सदन के कस्टोडियन हैं। आसन का आदर करना हम सबकी जिम्मेदारी है और ये पूरा सदन नियमों से बंधा हुआ है। आसन जो भी नियमन देता है वो नियमावली के अनुरूप देता है, हम उसका आदर करते हैं। लेकिन इसी सदन के दीवार पे लिखा है, संसदीय लोकतंत्र में विरोधी दल सरकार के ही अंग माने जाते हैं। हमारे माननीय विधायक जी ने कहा कि अंग है नहीं, अंग माने जाते हैं, तो मान और सम्मान रहना चाहिए। और मैं समझता हूं कि आसन के साथ एक बड़ी दुश्वारी है महोदय कि हमने नियमावली के इस पुस्तिका को आसमान से उतरी हुई कोई किताब समझ ली है और इसमें कोई तब्दीली नहीं करते हैं। ये नियमावली सन 1950-52 में बना और उस वक्त बिहार की जनसंख्या 2-2.5 करोड़ 4 करोड़ की थी और आज 12 करोड़ की बिहार की समस्याएं बढ़ी हैं। उनके समस्याओं पे चर्चा के लिए वक्त चाहिए। वक्त की तंगी आपको मजबूर कर देती है, आप लोगों को बैठाना चाहते हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि सदन के सभी मान्य सदस्य, संसदीय कार्य मंत्री एक बार मंथन करें कि बिहार की बढ़ी हुई आबादी, लोगों की बढ़ी हुई समस्याएं और इतने सारे विभाग, उस पर विचार विमर्श करने के लिए शायद पूरे भारत को बिहार का यह सदन दिशा दिखाएगा कि नहीं, आज आबादी बढ़ी है तो सदन का समय भी बढ़ना चाहिए। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। अध्यक्ष महोदय, जो आपने भावना व्यक्त की और सभी माननीय नेताओं ने जो सदन के सुचारू रूप से संचालन के लिए जो भावनाएं व्यक्त की, हम उसके साथ हैं। लेकिन ये जरूर कहना चाहते हैं कि अपनी मर्यादा को लांघने की इजाजत न संविधान देती है और न अपने आप को भी चाहिए कि अपनी को मिल करें। लेकिन होता यही है, कटु से कटु बात भी शालीनता से कही जाती है और शालीनता से कही हुई बात का उत्तर भी मिलता है, संतुष्टि भी मिलती है। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि जो घटनाएं घटी वो दुखद घटना है, वैसा नहीं होनी चाहिए। और खास करके इस सत्र में जो आप संचालन कर रहे हैं, हम अपने तरफ से आपको बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं कि बहुत अरसे के बाद इस प्रकार से सदन का संचालन किया जा रहा है। और इसमें हम विरोधी दल के साथियों को ही कहना चाहते हैं कि अगर सदन के संचालन ठीक ढंग से हो, उसमें विरोधी दल के लोगों को तो फायदा है ही है, बिहार की जनता को फायदा है। क्योंकि बहुत ऐसी बातें हैं जो सत्ता पक्ष के लोग नहीं कह पाते, उसको विरोधी दल के लोग को कहना चाहिए और कहते हैं। उसमें अगर कोई व्यवधान हो तो हम तो समझते हैं बिहार की जनता को इससे ज्यादा क्षति है। इसलिए विरोधी दल के साथियों से मैं अनुरोध करना चाहते हैं कि कोई बात, कटु से कटु बात इस रूप में रखी जाए जिसको कि आगे ले चल करके एक उदाहरण बनाया जाए। मैं समझता हूं अभी की वर्तमान सरकार इस मायने में संवेदनशील है, हर बातों को ले चल के लोगों को चलना चाहती है, वहां पर सहयोग देना चाहिए और अच्छी बात को कह करके जनता के सामने एक अच्छा उदाहरण पेश करना चाहिए। यही कह करके मैं पुनः अनुरोध करना चाहता हूं कि सदन जिस रूप में से चलाया जा रहा है इस प्रकार से और आगे बढ़े और काम हो, ताकि जनता का जिसमें खुशहाली हो, जनता की समस्याओं का समाधान हो। बहुत बहुत धन्यवाद। विकासशील इंसान पार्टी। मैं जो आज घटना हुई उससे हम सब दुखी हैं और आगे उम्मीद करेंगे कि ऐसी घटना, दुखद घटना ना घटे। और हम सब माननीय विधायकों से अनुरोध करना चाहते हैं कि वो आसन का उतना ही इज्जत करें जितना करना चाहिए, उससे थोड़ा भी जरा भी कम ना करें। और आगे से ये हम आश्वस्त करते हैं कि आगे से ऐसी घटना, उम्मीद करते हैं आगे से ऐसी घटना हाउस में नहीं घटेगी। धन्यवाद। CPIM। आज जो सदन के अंदर घटना घटी है उससे हमारी पार्टी दुखी है और इस तरह की घटना की हम निंदा करते हैं। माननीय महोदय, यदा कदा हम लोग तो नए सदस्य हैं और सदन की जो कार्रवाई चल रही है
बीच बीच में अवरोध आते रहते हैं और हम समझते हैं अवरोध के एक महत्वपूर्ण कारण है कि सत्ता पक्ष के जो मंत्रीगण हैं, जो अधिकारी जवाब लिख कर देते हैं, उस पर ठीक ढंग से होमवर्क नहीं करने के चलते भी व्यवधान पैदा होते हैं। और उस परिस्थिति में अपनी बचाव के लिए जिस तरह से सदन के उपयोग किए जाते हैं, इससे सदन की गरिमा भी गिरती है और बिहार की जनता की समस्या का समाधान भी नहीं हो पाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि सदन जो है नियमन के आधार पर चले और लोकतांत्रिक मूल्यों का पूरी तरह से पालन हो। इसके लिए सीपीआईएम आपके साथ है। सीपीआई। आज जो सदन के अंदर घटना घटी, मेरी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। इस तरह की घटना सदन के अंदर, इस लोकतंत्र के मंदिर में नहीं घटनी चाहिए। खास करके ये पक्ष और विपक्ष दोनों सदस्यों को, माननीय सदस्यों को बोलने का अधिकार है, अपनी बात को रखने का अधिकार है महोदय। लेकिन जो देखने को मिलता है महोदय, आसन सर्वोपरि है इस सदन के लिए। आप बार बार सुझाव देते रहते हैं, लेकिन हमारे सत्ता पक्ष के कुछ सदस्य हैं जो चाहते हैं जो सदन व्यवस्थित ढंग से नहीं चले। बीच बीच में हमारे प्रतिपक्ष के नेता भी बोलते हैं या हमारे वरिष्ठ सदस्य भी बोलते हैं, उसमें भी टीका टिप्पणी होती रहती है। महोदय, टीका टिप्पणी आसन के आदेश से होनी चाहिए। जो हम तो महोदय नए आए हैं, हम तो सीख रहे हैं और सीख यही मिलती है जो आज घटनाएं घटी इस सदन के अंदर। ये काफी दुखद है महोदय, ये नहीं घटनी चाहिए। हम इसकी जितने भी निंदा हो, हमारी पार्टी इसकी निंदा करती है।